नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 से 24 घंटों की अहम खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। खास तौर पे हम बात करेंगे कराची में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, वो जलसा कैसा था, कितने लोग आए, सक्सेसफुल था, अनसक्सेसफुल था। क्योंकि जाहिर बात है, जब भी कोई जलसा होता है उसके बाद एक डिबेट स्टार्ट होती है, एनालिटिकल गुफ्तगू स्टार्ट होती है। इस जलसे ने क्या सिग्नल दिया है पूरे पाकिस्तान में, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी कम हुई है, ज़्यादा हुई है, और ख़ास तौर पे सिंध की पॉलिटिक्स के हवाले से इसके क्या जो है वो इम्प्लिकेशंस हैं, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब के लिए ये एक कैंपेन है जिसका आगाज़ जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, स्ट्रीट एजुटेशन के हवाले से, कि वो अब इस मामला को जो है वो किस तरह आगे लेके जाना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने लाहौर का विज़िट किया था। लाहौर के विज़िट के दौरान जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट है, उन्होंने हर किस्म का रोड़ा जो अटकाने की उन्होंने कोशिश की। कहीं पे वो जाना चाहते थे वहाँ नहीं जाने दिया, और अगर किसी किस्म का कोई प्लान उनके बन भी रहे थे तो वहाँ पे रोड ब्लॉक्स जो हैं वो क्रिएट किए गए, और बिला वजह के रोड ब्लॉक्स जो हैं वो क्रिएट किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर में बहुत देर से कोई जलसा करना चाहती है, उन्हें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती, और जब आप हुकूमत से पूछें कि जनाब क्या वजह है, तो वो कहते हैं कि जनाब ये इंतशारियों का टोला है, इनको हम किसी किस्म की परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हमने इनको परमिशन दी तो कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है इकट्ठा ही नहीं होने देते। अगर वो कोई रैली निकालना चाहें, जुलूस, जलसा वगैरह कुछ भी करना चाहें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो अलाउ ही नहीं करती। और सुहेल आफरीदी साहब भी जब यहाँ पे आए थे तो ठीक है, उनकी तादाद जो है वो बहुत कम थी। जो लोग उनके साथ जो है वो चल रहे थे, रैली की शक्ल में चल रहे थे, वो तादाद बहुत कम थी। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर जो है वो डर का माहौल भी जो है वो बहुत ज़्यादा था। इसी दौरान पंजाब असम्बली के अंदर जो हंगामा रही हुई वो भी सबने देखा, और वो मामला तो खैर अभी तक चल रहा है, उसकी भी मैं अभी खबर आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि ये सिलसिला आगे भी चलेगा, और अगला स्टॉप जो है वो हमारा कराची का होगा, कराची का जो है वो विज़िट करना है। अब ये जो कराची का विज़िट था, ज़ाहिर बात है, इट्स अ डिफरेंट गवर्नमेंट ओवर देयर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पे गवर्नमेंट है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप जानते हैं कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। इवन दो उन्होंने मिनिस्ट्रीज नहीं ली हुई, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो है वो हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, और उसी सपोर्ट की वजह से मुल्क के वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब हुए हुए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या वही बर्ताव करती जो मुस्लिम लीग नवाज़ ने किया हुआ था? जब सुहेल आफरीदी साहब यहाँ पे पहुँचे कराची, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका इस्तकबाल किया गया, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। काफ़ी बंदा जो है एयरपोर्ट के ऊपर सुहेल आफरीदी साहब को लेने के लिए आया। बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सईद गनी साहब, जो कि एक मिनिस्टर हैं सिंध गवर्नमेंट के अंदर, वो खुद एक्चुअली उन्हें रिसीव करने के लिए वहाँ पे गए। उनके सर के ऊपर जो है वो सीधी टोपी भी उन्होंने पहनाई, और साथ ही साथ टॉक शोज़ के अंदर और टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया था वो यही था कि जनाब हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो 100 दफ़ा यहाँ पे आएँ, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं करें, वो वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, और अगर वो यहाँ पे आते हैं तो उन्हें फुल प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उन्हें सिक्योरिटी भी दी जाएगी। सो आगाज़ में जो है वो यही लगा कि सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए पूरी तरह उन्हें सपोर्ट कर रही है। लेकिन उसके बाद अगले 24 घंटे के अंदर जो है वो सूरत हाल कुछ तब्दील होना शुरू हुई, और इसका स्टार्ट जो है वो वहाँ से होता है जब सुहेल आफरीदी साहब जो है वो हैदराबाद के लिए जाते हैं। तो हैदराबाद बार की जानिब से जो है सबसे पहला ऐलान तो ये आता है कि जी इनका खिताब जो है वो यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाता है, और वो यहाँ पे खिताब नहीं कर सकते। जब ये सिलसिला शुरू होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये फील होना शुरू होता है कि हमारे लिए जो है वो रोड ब्लॉक्स क्रिएट किए जा रहे हैं। बहरहाल उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब जो है जब हैदराबाद से वापसी की तरफ आते हैं, तो हैदराबाद से कराची का जो सफ़र है वो बीच में जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब होना शुरू होता है। और सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि जनाब मैं कराची आना चाह रहा था। उन्होंने एक्चुअली ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी हैदराबाद से वापसी पर मेरे और मेरी टीम के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। पिछले 4 घंटों से मुख्तलिफ रास्ते तब्दील कर चुका हूँ। अभी 4:23 पर सुनसान सड़क पर आकर कराची की तरफ रवाना हो चुके हैं। सिंध हुकूमत मेरे साथ साथ मेरी टीम की ज़िंदगी के साथ भी खेल रही है। जो रवायत एक सूबे के वज़ीर आला के साथ दूसरे सूबों में बनाई जा रही है, ये मुस्तक़बिल करीब में नुकसानदेह साबित होगी। पाकिस्तान हम सबका है, इसमें नफरतों को इतना मत फैलाएं जिससे फिर वापसी मुमकिन ना हो। जाली जमहूरी क़ुव्वतें, इसमें कोई कसर भी नहीं छोड़ नहीं, ये इंतहाई शर्मनाक है। सो यहाँ से अब जो है वो टेंशन थोड़ी सी क्रिएट होना शुरू होती है। साथ ही साथ ये भी कंफर्म नहीं होता कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मज़ार कायद के ऊपर जलसा करना चाहती है, क्या उन्हें मज़ार कायद के ऊपर जलसे की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद ये खबर आती है कि जनाब मज़ार कायद तो एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, और फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जो है यहाँ पे जलसा करने के अंदर, उस ग्राउंड के अंदर जो है वो जलसा करने की इजाज़त नहीं है। बाहर सड़क के ऊपर अगर आपने जलसा करना है तो आप कर लें।
अब उसके अगले दिन यानी कि जो कल इतवार का दिन गुजरा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वहाँ पे सामान वगैरह ले जाने की कोशिश की गई तो गेट शेट जो है वो बंद कर दिए गए, उनको अलाउ नहीं किया गया कि जनाब आप यहाँ पे जलसा कर सकते हैं। पहले जलसे का टाइम जो है वो 2 बजे रखा, पहले जलसे का टाइम 4 बजे रखा गया था, फिर 2 बजे रखा गया। टाइमिंग के हवाले से भी जो है वो काफ़ी तक कन्फ्यूजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आ रही थी कि जनाब ये जलसा एक्चुअली मुनक्किद कब करना है। उसके बाद मतलब एक अजीब कन्फ्यूजन रही, इतवार का पूरा दिन जो है ये कन्फ्यूजन रही कि क्या ये जलसा यहाँ पे होगा भी या नहीं होगा। बहरहाल अल्टीमेटली उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हुआ। ये ज़हन में रखिएगा कि मैं पहले ही बात कह चुका हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तंजीमी ढांचा है कराची और सिंध के हवाले से वो काफ़ी बुरा हाल है उसका, खस्ता हाल है उसका। इवन दो हलीम आदिल शेख हैं या कुछ 2-4 और दीगर रहनुमा हैं, फ़हीम खान हैं, इस तरह के और लोग हैं जो बेसिकली सिंध के किले को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बात एक ज़माने में जब इमरान खान साहब बाहर होते थे या 2018 के इलेक्शन से पहले की जो सूरत हाल थी वो मामला जो है अब नहीं थे। सो एक डिसऑर्गेनाइज्ड कैंपेन और एक डिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन, कुछ का कहना था जी जलसा नहीं होगा, कुछ का कहना था होगा, कुछ ने कहा कि नहीं जनाब सिंध गवर्नमेंट जो है वो तो रोड़े अटका रही है। सिंध गवर्नमेंट ये कहती थी कि नहीं जनाब इसका एनओसी जो है वो हम जारी कर रहे हैं और हमें वर्बली जो है हम आपको जो है इसकी परमिशन देते हैं। अलबत्ता करते करते जो है वो ये जलसा मुनक्किद किया गया और पंडाल के अंदर जो है वो 7-8 बजे तक जो है वो लोगों की तादाद जो है वो बढ़ना शुरू हुई। अच्छा, मैंने इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोट की कि मैंने, और जाहिर बात है मैंने अपने करियर में बहुत से जलसे फिज़िकली भी जाके कवर किए हैं, वैसे जो है वो मतलब अपने ऑफिस से भी बैठ के किए हैं, सूरत हाल की अपडेट्स भी लेता रहा हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है और ये मैं आपको टेक्निक आपको बताता हूँ कि सहाफ़ी एक्चुअली जिनका एजेंडा होता है, जो एक्चुअली उस पर्टिकुलर सियासी जमात से इख्तलाफ करते हैं, वो करते क्या हैं। वो बेसिकली क्या इस तरह करते हैं कि लेट्स से अगर जलसे का टाइम जो है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 9 बजे शुरू होना है, तो जाहिर बात है 9 बजे जो जलसा शुरू होना है उसके लिए क्राउड जो है वो कुछ 6-7 बजे आना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता पंडाल जो है वो भरना शुरू होगा। तो इस मौके के ऊपर, उस टाइम के ऊपर जब एक्चुअली जलसा भी स्टार्ट नहीं हुआ, जलसा अपनी पीक के ऊपर नहीं पहुंचा, तो जाहिर बात है टोलियों के अंदर लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं, जलसा गाह जो है उसके अंदर बहुत से गैप्स होते हैं। तो ये वो सहाफ़ी जो एक्चुअली किसी भी सियासी जमात की मुखालफत करते हैं वो उस वक्त की तस्वीरें लेते हैं उस पर्टिकुलर टाइम की, यानी कि जलसा शुरू होने के तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे पहले की तस्वीरें लेते हैं, जिसमें आपको बहुत कम क्राउड जो है अभी नज़र आना शुरू होता है। अच्छा, जाहिर बात है आहिस्ता 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 क्राउड जो है वो बिल्ड होना शुरू होता है। जैसी वहाँ से तकरीरें शुरू होती हैं मतलब स्टेज से या वहाँ पे म्यूज़िक वगैरह चलना शुरू होता है तो एक्टिविटी बढ़ जाती है और लोगों की तादाद आहिस्ता 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 ग्राउंड में आना शुरू हो जाती है। मैं मिसाल के तौर पे एक सिनेमा की अगर आप एग्जांपल ले लें कि एक फ़िल्म जो है वो जब अगर लगी हुई है और शो का टाइम जो है लेट्स से 8 बजे का है, तो जाहिर बात है ये तो नहीं होगा कि लोग जो है 6:30 बजे आके बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अगर 8 बजे उस फिल्म ने शुरू होना है तो आपको लोग जो है वो थिएटर के अंदर आके उस सिनेमा हॉल के अंदर आना शुरू होंगे 8 बजने में 10 मिनट पे, 7:45 बजे तकरीबन इस टाइम के अंदर जो है वो हॉल भरना शुरू होता है। और कभी कभार तो 8 बजे जब फिल्म शुरू भी हो रही होती है तब भी बहुत सी सीटें खाली होती हैं, लेकिन द नेक्स्ट 10-15-20 मिनट्स आपको नज़र आना शुरू होता है कि सीटें जो है वो भरना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये देखी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से हमारे चंद सहाफ़ियों ने जो है वो इस तरह की पुरानी तस्वीरों को जो है वो लगा लगा के तो उनके तमस्कर उड़ाना शुरू किया कि देखें जनाब पंडाल तो खाली है, ये तो लोग ही नहीं आए हुए, कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली जो है वहाँ पे लोगों की तादाद जो है वो बढ़ना शुरू हुई और हमने अब अपने मुख्तलिफ ज़राए से जो कन्फर्म किया एंड ऑब्वियसली यहाँ पे चंद सहाफ़ी ऐसे हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत में सब कुछ कर रहे थे, वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में भी मतलब जहाँ पे मुखालिफ लौंडे लपाड़े हैं वहीं पे फेवर वाले लौंडे लपाड़े भी वहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने मतलब तादाद को जो है बढ़ा चढ़ा के, अगर बंदा वहाँ पे 5 खड़ा हुआ है तो उन्होंने कहा है 50 खड़े हुए हैं, अगर अच्छा जिसको 50 नज़र आ रहे हैं वो कहता है 5 खड़ा हुआ है। तो ये दोनों साइड जो हैं वो ये होती हैं। लेकिन हमने जो आज़ाद ज़राए से या दीगर जर्नलिस्ट से जो हमने कंफर्म किया और विजुअल्स भी देखे, उसको एनालाइज़ किया और उसके बाद जो मुख्तलिफ लोगों से वहाँ पे बात हुई तो हमें ये पता लगा कि जनाब रफली तकरीबन कोई 20,000 के आसपास का क्राउड था। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि ऑब्वियसली ये जो 20,000 का जो नंबर होता है ये कोई एक फाइनल फिगर नहीं है, ये तादाद ऊपर नीचे होती रहती है, जिस तरह जलसा चलता है, जलसा आगे आगे बढ़ता है तो उसके मुताबिक ही होती है। तो हमें कोई 20,000 के आसपास का जो है वो नंबर आया है कि जी तकरीबन ये तादाद जो है उस जलसा गाह के अंदर मौजूद थी। जलसे का वक्त जो है वो 2 बजे दिया गया था, लेकिन सोहेल आफरीदी जो है रात के 10 बजे जलसे के मुकाम के ऊपर पहुंचे। रात 11 बजे के बाद सोहेल आफरीदी ने मुख्तसर सा जो है